हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, जैसा कि आपको पता है। और हमने पिछली क्लास में वेक्टर सब स्पेस के बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे, जिसमें देखो लास्ट एग्जांपल हमने शायद ये किया था, आपको पता होगा अगर आपने देखा होगा तो। चलिए आज हम लोग कुछ नई चीज़ पढ़ते हैं। और आज की हेडिंग डाल लीजिए। ये आपके पास में जो हेडिंग है वो है, हेडिंग है अलजेब्रा ऑफ सब स्पेस। अलजेब्रा ऑफ सब स्पेस। ठीक है, तो देखो इसको पढ़ते हैं। मानते हैं लेट वी ओवर एफ बी आ वेक्टर स्पेस ओवर, अरे यार ये ओवर लिखा हुआ है, ठीक है, ओवर अ फील्ड एफ। ठीक है, हमने मान लिया कि जो वी है हमारा वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड एफ। तो पहली कंडीशन ये होनी ही चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि ज़ीरो, तो आपको ये ध्यान रखना है, ज़ीरो एंड वी खुद भी आर ऑलवेज सब स्पेस। ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर वी हमारे पास में कोई वेक्टर स्पेस होगा तो ज़ीरो और खुद वही हमेशा सब स्पेस होंगे। ठीक है, और इन्हें हम कहते हैं एंड ज़ीरो कॉमा वी ओवर एफ आर कॉल्ड ट्रिवियल सब स्पेस। ठीक है, ये हमेशा हमारे ट्रिवियल सब स्पेस होंगे एंड अदर सब स्पेस नॉन ट्रिवियल सब स्पेस। चलो लिख ही देते हैं, एंड अदर सब स्पेस आर नॉन ट्रिवियल सब स्पेस। ठीक है, बाकी हमारे सब कैसे होंगे, नॉन ट्रिवियल सब स्पेस। ठीक है, अरे वो सब स्पेस लिखा हुआ ध्यान देना। क्लियर, तो पहली बात तो हो ही गई ये। अच्छा, दूसरी बात सर इसमें समझाओ तो कुछ। अरे समझाना क्या, आप ध्यान रखना कि अगर हमारे पास में कोई वेक्टर स्पेस है तो जीरो और खुद वही हमेशा सब स्पेस होंगे और उन्हें हम कहते हैं ट्रिवियल। बाकी जो सब स्पेस होंगे वो नॉन ट्रिवियल होंगे, ख़त्म बस। अच्छा, दूसरा पॉइंट है ये कि लेट V1 ओवर एफ कॉमा V2 ओवर एफ सब सेट ऑफ बी ओवर एफ। मान लिया हमने कोई B1 है, ये हमारे पास में सब स्पेस है, और V2 कोई सब स्पेस है, ये दोनों सब स्पेस हैं या सबसेट है। आप सबसेट दिमाग में रखिए अगर आपको कोई सब स्पेस में दिक्कत होती है तो। ठीक है, तो खैर यहाँ पर ये दोनों कैसे हैं, सब स्पेस हैं V ओवर एफ के। B सब स्पेस देन V1 इंटरसेक्शन V2 is the largest सब स्पेस in V1 and V2। सर ये बात हजम नहीं हुई, इसका मतलब क्या है। देखो इसका मतलब ये है कि आपके पास में B1 और B2 ये दोनों सब स्पेस हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा, हाँ, B1 और B2 ये सब स्पेस हैं B के। ठीक है, देन जो B1 इंटरसेक्शन B2 होगा ये सबसे बड़ा सब स्पेस होगा जो कि B1 और B2 में होगा। क्लियर, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, एग्जाम्पल दो। चलो लो एग्जाम्पल, देखो एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं। जैसे मान लो मैंने V को ले लिया है R2 ओवर R। ठीक है, R2 ओवर R।
ए ले लिया है, जो वेक्टर स्पेस है हमारा क्या है R2/R, ठीक है। अब R2/R का मतलब ये है कि जैसे मान लो V1 मैंने मान लिया है, V1 मैंने मान लिया है, क्या मान लूँ, एक्स एक्सिस। भाई R2/R का मतलब क्या, XY प्लेन। यानी अगर मैं V1 को एक्स एक्सिस मान लूँ और V2 को मैं मान लूँ तुम्हारा XY प्लेन, पूरा XY प्लेन। अब मुझे बताओ, अगर मैं V1 इंटरसेक्शन V2 लूँगा तो क्या आएगा, V1 इंटरसेक्शन V2, ये तुम्हारा क्या आएगा, एक्स एक्सिस और XY प्लेन में इंटरसेक्शन लेना, तो ये क्या आएगा, X1 आएगा, सॉरी एक्स एक्सिस आएगा कि नहीं, ठीक है। तो जो V1 और V2 आया, ये जो एक्स एक्सिस आया, ये सबसे बड़ा सब स्पेस होगा R2/R में, बस इससे बड़ा कोई सब स्पेस नहीं होने वाला। क्लियर, समझ में आई। अच्छा, जैसे देखो मैं आपको एक ऐसे बता दूं, जैसे मान लो ये हमारे पास में V1 है और ये V2 है, तो ये जो होगा इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ये होगा तुम्हारा V1 इंटरसेक्शन V2, और ये सबसे बड़ा सब स्पेस होगा, ध्यान देना, ठीक है ना। चलो अच्छा, देखो इसको मैं जनरली प्रूफ भी करवा देता हूँ कि इन जनरल, मेरे ख्याल से एग्जांपल में समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, छोटा सा ही है। चलिए प्रूफ कर लेते हैं, छोटा सा ही है तो इसलिए प्रूफ कर लेते हैं हम इसका। प्रूफ तो हम मान लेते हैं लेट V1। अब अगर सब स्पेस हमको प्रूफ करना है, पहली बात तो B1 और B1 इंटरसेक्शन B2 हमको सब स्पेस प्रूफ करना है, और उसके बाद में हमको प्रूफ करना है कि ये सबसे बड़ा सब स्पेस होगा। दो चीज़ें प्रूफ करनी है, तो सब स्पेस प्रूफ करने के लिए मैं B1 और V2 मैं मान ले रहा हूँ कि B1 B2 ये जो तुम्हारे हैं ये सब स्पेस हैं V/F के, ठीक है। अरे ये क्या हो रहा है, ये सब स्पेस हैं F के, ठीक है ना। देन अगर ये दोनों इसके सब स्पेस हैं, दिस इम्प्लाइज दैट फाई नॉट इक्वल टू B1 इंटरसेक्शन B2, यानी B1 इंटरसेक्शन B2 एम्प्टी नहीं है, ठीक है, एम्प्टी नहीं है। और ये जो होगा इज द लार्जेस्ट सब स्पेस, ये सबसे बड़ा सब स्पेस होगा। यही बात हमको प्रूफ भी करनी है, पहले सब स्पेस प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये मान लिया कि B1 और B2 हमारे दो सब स्पेस हैं और B1 इंटरसेक्शन B2 खाली नहीं है। अब सबसे पहले हम इसको करेंगे सब स्पेस प्रूफ, उसके बाद में करेंगे कि सबसे बड़ा सब स्पेस होगा, ठीक है। चलिए अगले बढ़ते हैं हम लोग, और लेट हमने मान लिया A, B बिलोंग्स टू, दो वेक्टर हैं, हमने मान लिया कि B1 इंटरसेक्शन B2 से आ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये B1 इंटरसेक्शन B2 से आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि A, B तुम्हारा V1 में भी होगा एंड A, B तुम्हारा V2 में भी होगा, ठीक है, हाँ या ना। भाई इंटरसेक्शन में जा रहे हैं तो अलग अलग भी होंगे। अब हमें पता है कि B1 भी हमारा सब वेक्टर स्पेस है और V2 भी हमारा वेक्टर स्पेस है। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया ना कि B1 और V2, अरे ये अलग ही चल रहा है। हमने मान लिया कि V1 और V2 ये सब स्पेस हैं किसके, V के, तो ऑब्वियसली ये सब स्पेस तो होंगे ही अलग अलग। इसका मतलब क्या है, अगर ये सब स्पेस हैं, B1 भी हमारा सब स्पेस है, इसका मतलब क्या है कि अगर B1 सब स्पेस है तो लैम्डा टाइम्स A प्लस B बिलोंग्स टू करेगा V1 में, एंड लैम्डा टाइम्स A प्लस B ये बिलोंग करेगा B2 में, क्योंकि B1 और B2 अलग अलग सब स्पेस है। इसका मतलब क्या है कि अब देखो ये तुम्हारा B1 में भी है और ये तुम्हारा B2 में भी है। इसका मतलब ये है कि लैम्डा टाइम्स A प्लस B ये तुम्हारा कहाँ चले जाएगा, इंटरसेक्शन में। बताओ, अगर ये चला गया, हमने प्रूफ कर दिया, हमें पता है ना कि लैम्डा B1 प्लस B2 ये अगर V में चला जाता है तो वेक्टर स्पेस हो जाता है, पता है ना। इसका मतलब क्या है, ये हमने, और यही हमको प्रूफ करना रहता है सब स्पेस में। इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि B1 इंटरसेक्शन B2 इज अ सब स्पेस, राइट। फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू V1 इंटरसेक्शन B2 एंड लैम्डा बिलोंग्स टू F। क्लियर? तो हमने सब स्पेस तो प्रूफ कर दिया, अब हमको प्रूफ करना है कि ये सबसे बड़ा सब स्पेस होगा। चलिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं, छोटे से बड़े पे जाते हैं। अच्छा,
अब हमको लेट, हम मान ले रहे हैं लेट, दूसरे कलर से करते हैं, लेट W बी द सब स्पेस। हमने मान लिया कि W एक और सब स्पेस है, ठीक है, सच दैट एक और सब स्पेस है जो कि तुम्हारा V1 का सब स्पेस है एंड W तुम्हारा B2 का भी सब स्पेस है, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर हमको ये प्रूफ करना है कि B1 इंटरसेक्शन B2 सबसे बड़ा सब स्पेस होगा तो हमको एक अदर सब स्पेस मानना पड़ेगा जो B1 का भी सब स्पेस हो और B2 का भी सब स्पेस हो। अगर B1 और B2 का दोनों का सब स्पेस है तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि W जो है वो इंटरसेक्शन में इनके होगा, है या ना। अब देखो, अब मुझे पता, मैंने मतलब एक अलग सब स्पेस माना है, मैंने एक अलग सब स्पेस माना है W, और वो भी तुम्हारा B1 इंटरसेक्शन B2 में ही कंटेन कर गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझे दया, हाँ, इसका मतलब ये है कि B1 इंटरसेक्शन B2 इज़ द लार्जेस्ट इधर लिख देते हैं सब स्पेस, ठीक है, ये सबसे बड़ा सब स्पेस होगा। अरे यार ये बहुत गड़बड़ करता है, इज़ द लार्जेस्ट ठीक है, लार्जेस्ट सब स्पेस। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, मेरे ख्याल से प्रूफ समझ में आया होगा कि नहीं। चलिए अगले बढ़ते हैं और अगले हम देखते हैं कुछ बातों को। खैर बातें तो होती रहेंगी, एक नोट लिख लीजिए आप, नोट बड़ा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा कलर चेंज करते हैं। नोट ये है कि आर्बिट्रेरी intersection of subspace is again सबस्पेस, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि आर्बिट्रेरी ऑफ आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेस इज़ अगेन सब स्पेस। मतलब हमने बहुत सारे सब स्पेस उठा लिए और उनका हमने ले लिया इंटरसेक्शन, तो वो हमेशा सब स्पेस बनेगा। क्लियर। अच्छा, अगला देखो है, अगला नोट है दूसरा, V1 and V2 are subspace but B1 union B2 need not be a subspace। मतलब इंटरसेक्शन तो हमेशा होगा, लेकिन यूनियन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई ज़रूरी नहीं है। सर अगर नहीं होगा तो एग्जांपल दीजिए, तो देखो एग्जांपल दे देते हैं, काउंटर एग्जांपल। मान लो हमने B1 मान लिया, हमने मान लिया एक्स एक्सिस, ठीक है, सब स्पेस होता है नो डाउट, और V2 हमने मान लिया है वाई एक्सिस, ठीक है। अब इनका इंटरसेक्शन यूनियन लो, तो V1 यूनियन V2 ये क्या होगा, ये होगा तुम्हारा एक्स एक्सिस यूनियन वाई एक्सिस। चिड़िया सुनाई दे रही है आवाज़ आपको। अब मुझे बताओ B1 यूनियन B2, ठीक है। अब जो यूनियन आएगा वो तो मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जितने भी यूनियन वाले पॉइंट, मतलब जितने भी पॉइंट है उनका यूनियन कर लो। देखो अभी मैं बताता हूँ, जैसे मान लो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है ये वाला, और ये तुम्हारा क्या वाई एक्सिस। अब इस पर मान लो कोई भी तुमने पॉइंट उठाया 1,0, ठीक है, इस पर मान लो कोई भी पॉइंट उठाया 0,1। अब इनका अगर एडिशन करोगे, इनका यूनियन लोगे तो कितना आएगा बताओ। अगर इनका एडिशन करो तो ये कितना आएगा, 2,1 आ जाएगा कि नहीं सॉरी, ये 1,1 आ जाएगा, लेकिन आएगा तो इधर ही, खैर छोड़ो, ये 1,1 आ गया, तो क्या ये इसमें चला गया, नहीं चला गया ना। इसका मतलब क्या है कि B1 और
इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास में जो यूनियन है वो ज़रूरी नहीं है सब स्पेस होगा। ठीक है, चलिए इस बात को हमने प्रूफ कर दिया है। अच्छा, होगा कब सर? होगा, हाँ होगा। कब होगा? तो ये जब होगा, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट नोट है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। सर नोट लिखने के लिए आप लिखो तो सही। अरे लो भैया, नोट ये है कि V1 यूनियन V2, V1 यूनियन V2 इज़ सब स्पेस if and only if V1 contained in V2 और V2 contained in V1। इस नोट को आप ध्यान रखिए, ठीक है, कि V1 और V2 हमारा तभी V1 यूनियन V2 तभी सब स्पेस बनेगा जब या तो V1 तुम्हारा V2 में कंटेन कर जाए या V2 तुम्हारा V1 में कंटेन कर जाए। क्लियर? ये चीज़ ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए हम लोग अगले बढ़ते हैं और अगले हम लोग पढ़ते हैं। देखो एक अगला नोट है आपके पास में, आप इसे स्टार मार्क करके लिख लीजिए। आर्बिट्रेरी, चलो मैं लिख देता हूँ, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ सब स्पेस is again subspace if and only if their union becomes one of these subspace, one of ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, चलो समझाते हैं वरना ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो इसका मतलब ये है कि आपके पास में मान लो आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ सब स्पेसेस इज अगेन अ सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ देयर यूनियन बिकम्स वन ऑफ दी सब स्पेस। कहने का मतलब ये है कि मान लो आपके पास में बहुत सारे सब स्पेस हैं, B1 है, B2 है, B3 है, ऐसे ही अप टू कहाँ तक है? मान लो VJ है, कोई सा होगा सब स्पेस? VJ+1 है, ठीक है, और ऐसे ही VN है। तो मैं ये बोल रहा हूँ ये बहुत सारे सब स्पेस हैं। अगर आप इसका यूनियन करें, यूनियन इन सभी का अगर आप यूनियन करें तो ये जो पूरा है ये एक सब स्पेस बनेगा अगर इनका यूनियन इसी में से कोई सा भी आ जाए। समझ में आया ना? ये जो यूनियन है ये सब स्पेस बनेगा अगर इसी में से कोई सा इसका मतलब कोई मान लो जैसे मान लो VJ आ गया, तो VJ क्या इन्हीं में से कोई सब स्पेस है, कोई सा। इसका मतलब ये है, समझे, कि V1 यूनियन V2 यूनियन अप टू VN सब स्पेस बनेगा अगर उनका यूनियन उन्हीं में से कोई सब स्पेस आ जाए, बस ये समझ लीजिए। तो VJ क्या है? VJ इन्हीं में से कोई सब स्पेस है, वही निकल के आ गया, तो ये हमेशा सब स्पेस बनेगा। ये बोल रहा है ये नोट, ठीक है। खैर मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लिखते कैसे हैं? फाइनली इसको हम जब लिखेंगे सो भाई बहुत सारे हमारे मान लो VI हैं, ठीक है, बहुत सारे सब स्पेस होंगे और इनका अगर मैं यूनियन ले लूँ, I तुम्हारा 1 से लेके N तक जा रहा है मान लो, तो ठीक है ये सब स्पेस बनेगा अगर इनका यूनियन किसी इन्हीं में से कोई सब स्पेस होगा वही निकल के आ जाए, तो ये हमेशा सब स्पेस बनेगा। ठीक है, ये बात बोलिए इस नोट ने, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, यही बोलना चाह रहा है। तो ये हो गए देखो कुछ नोट, इंपॉर्टेंट नोट हैं, इनको आप ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट हैं। तो आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।